हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर बात करना चाहिए और मुलाकात में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। राना साहब, क्या वजह है कि क्यों अभी तक यानी 6 महीने हो गए हैं, इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं है, एक कैद तन्हाई है, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसके ऊपर हमारा स्टांस तो बड़ा क्लियर है कि मुलाकात नहीं हो रही तो सियासी मंजरनामे पे कोई चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से चल रही हैं। जब मुलाकात हो रही थी तो इस्लामाबाद धावा बोल दिया गया था और सिस्टम को गिराने के लिए जो है वहाँ बेलारूस के सदर थे तो आप इस्लामाबाद को ब्लॉक करने आ गए थे, पूरी दुनिया तमाशा देख रही थी। जब मुलाकात होती थी तो कहा जाता था कि अख़वान तालिबान की जो बात है वो ठीक है, आप उनसे बातचीत करें, और फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर KPK हुकूमत एक स्टैंड ले लेती थी। तो ये जब एक कैदी जो है जो करप्शन की सज़ा काट रहा है वो ये कहना शुरू हो जाए कि ये अदारे के ऊपर जो सरबरा है उसको जो है गाली गलौज देना शुरू कर दे या फिर अदारों के ऊपर हमला आवर होना हो जाए, तो इस चीज़ की भी दुनिया भर में कहीं इजाज़त नहीं है कि एक सियासी कैदी जो है, सियासी कैदी तो नहीं कहूँगा, करप्शन का कैदी जो है, सॉरी, वो अगर सज़ा काट रहा है करप्शन के ऊपर और वो सियासत कर रहा है, वो उसका एक सूबे में हुकूमत है और वो वहाँ डिक्टेशन दे रहा है कि आप इस तरीके से टकराव करें रियासत के साथ, आप सेंटर के साथ इस तरीके से इख्तलाफात करें, तो इस चीज़ की भी इजाज़त नहीं है। सियासी बातचीत का कहा है कानून, जिसका हवाला बार बार PMLN देती है, मगर मुलाकात के ऊपर पाबंदी तो कहीं पे किसी कानून के तहत जायज़ नहीं है। ये अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी मुलाकातों के ज़रिए हो रही है, अगर पॉलिटिकल मैसेजिंग, अगर तसादुम का माहौल या पोलराइजेशन का या टकराव का जो माहौल है वो उन मुलाकातों के थ्रू हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो फिर इस वजह से रुकी गई है ना। अब ये इस चीज़ की इजाज़त तो नहीं दी जाएगी ना कि एक करप्शन का बंदा जो है वो मुल्क के अंदर हर रोज़ जो है एक नया तूफ़ान खड़ा कर दे। तो ऑब्वियसली ये एक सूबे में इनकी हुकूमत है, अगर उस सूबा जो है वो एक तसादुम की शक्ल इख्तियार कर ले सेंटर के साथ, तो ये कोई अच्छा माहौल तो नहीं है और ना हम चाहते हैं कि ये ऐसा बने। और ये हमने देखा है कि बारहा आज भी सवाल पूछा गया उनसे, वज़ीर आला साहब के अली अमीन गंडापुर जो हैं वो लेके आते थे लोगों को, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब नहीं लेके आए। सुहेल आफरीदी साहब तो इस वक्त तक बिल्कुल ठीक मामलात को लेके चल रहे हैं अगर देखा जाए वफाक के साथ। उसके बावजूद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनके ऊपर प्रेशर है कि वो कुछ एहतजाजी सियासत करे, जिसपे अभी राना साहब ने कहा है कि पहले बहुत होती थी अब नहीं होती? अच्छा, वेरी फ्रैंकली मैं पहले इस चीज़ से थोड़ा इख्तलाफ करूंगा कि एक ऐसी कैदी जिसने करप्शन की हो, सो ये करप्शन का कैदी नहीं है, वो सियासत की भेंट चढ़े हैं। एवरीबडी नोज अल कादिर का जो फैसला आया था, हमें तो पहले कहा जा रहा था वो साइफर में सज़ा देंगे। देखिए, सज़ा ये होती है कि मैंने एक गुनाह किया, मैंने एक जुर्म किया, आपने मुझे सज़ा दे दी। मैंने एक जुर्म किया, उसमें मुझे माफ़ी मिल गई क्योंकि वो केस गलत था। मैंने दूसरा किया, उसमें माफ़ी मिली, मुझे आपने तीसरे में फंसाया। ये साइफर वो जो एक नैब का जो एक करप्शन का जो केस बनाया गया था नंबर 2, और ये तीसरे केस में जाके सजा, 2 में पहले उनको माफ़ी मिल चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, कौन सी पॉलिटिक्स, क्या वकला की तरफ से कभी कोई इस तरह की पॉलिटिक्स की गई? सलमान सफदर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाकर के मैंने जाके खान साहब से अपने वकालतनामे पे साइन कराने, अभी तक वो वकालतनामा वहाँ से साइन होकर नहीं आया। सलमान सफदर, बैरिस्टर लतीफ़ खोसा, बैरिस्टर अली जफर साहब को मुलाकात की इजाज़त नहीं है। क्या इन तीनों में से किसी ने कोई सियासत की कोशिश की? नहीं, मकसद सिर्फ और सिर्फ कैद तन्हाई में डाल के साइकोलॉजिकल ब्रेक करना। लेकिन ऑन अब्बास साहब ये तो हमेशा से होता रहा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा की आपने तकरीर सुनी थी आज से 4 दिन पहले जुडिशल रिफॉर्म में? मैक्सिमम टाइम जब वो कैद तन्हाई वो 24 घंटे का होता था, 24 घंटे का। उनकी बातचीत हो गई थी ना? हर बातचीत से पहले भी हर मंगल को उनकी फैमिली की मुलाकात होती रही, और वो खुद कहती हैं कि मेरी कैद तन्हाई का मैक्सिमम पीरियड 24 घंटे होता था। जब 3 वक्त का खाना मिल जाया करता था तो अगले दिन 24 फिर बंदा आ जाता। जो कुछ हो रहा है गलत है, लेकिन उनका भी हमें याद है कि उनके बच्चों से उनको कहा गया था कि अगर आपने सियासी बातचीत की तो आपके बच्चों से नहीं मिला जाएगा। ये ऑन द रिकॉर्ड उनका नवाज साहब को 100 लोग मिलने आ रहे थे, सुपरिटेंडेंट जेल का बयान बाहर आकर ये उकसाओ कहता था कि भाई अंदर जगह नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक था और ये गलत है। वो क्या इंसानियत सोच ये सलूक कहीं ये जस्टिफाई करेगा? तो फिर क्या कंपैरिजन ड्रॉ करना? बात अब जब आप लोग जेल के अंदर आपकी लीडरशिप थी, अब देखिए कि बहुत बड़ा ब्लॉक, सारे फैसले नवाज शरीफ साहब जेल के अंदर से करते थे, नहीं करते थे? नहीं करते। सदर जो थे शहबाज शरीफ साहब थे, वो फैसले करते थे। और जब शहबाज शरीफ साहब भी जेल में थे तो हमारे जनरल सेक्रेटरी जो थे SN इकबाल साहब वो संभालते थे। हमारे कभी जब ये मुल्क से बाहर भी थे, सऊदी में भी थे, तो तब भी हमने मुशर्रफ के दौर के अंदर उस वक्त भी इन्होंने डिवॉल्व कर दी थी पावर। जो इख्तियारात इधर खोसा साहब होते थे, वफात पा गए, पंजाब के सदर थे, वो पंजाब को लीड कर रहे थे। तो हमारी जमात में कभी ये प्रॉब्लम नहीं आया कि भाई आपका एक ही वो फर्द वाहिद है और उसके बाद जो है वो ख़त्म है कहानी। तो ये इनका इंटरनल प्रॉब्लम है। मगर सियासी बातचीत
चीत नहीं होती थी, सियासी बातचीत होती थी। नहीं वो बाहर लेकिन आके कभी भी आपने मुझे आपको रिकॉर्ड में ला के दिखा दें कि उसके बाद कोई ऐसी बयानबाजी हुई हो कि वो सियासत जो बातचीत वहाँ हुई है उसके तर्ज के ऊपर मुल्की माहौल के अंदर जो है हिलजुल मचा दी हो। नहीं, ये हमेशा हमारे कब तक आप रखेंगे? आई मीन ये नहीं। क्या अभी प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की है कि भाई मिले, बात करें। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अचकज़ई साहब जाके सीट पे उनसे मिले, उसके बावजूद आप देखिए कि कोई हिलजुल नहीं है। ये हमने नहीं रखनी, ये तो इनका फैसला है ना। ये 800 जो 900 मुलाकातें जो पहले हो रही थी ना मुलाकातें, तो उनको ख़राब किसने किया? उस माहौल को किसने तोड़ा? खान साहब ने तोड़ा ना, जब वो ट्वीट करते थे, जब फॉरेन पॉलिसी पे केपी की अपनी बयान देती थी, जब ये इस्लामाबाद पे धावा बोलते थे। ये हमने नहीं किया, दिस इज़ नॉट आवर एक्शन कि ये हमने किया है। ये इनकी वायलेशन की वजह से जो इन्होंने कानून तोड़ा है, ये कैदी जो है सियासत कर रहा है, उस बुनियाद पे हुआ है। तो आई वांट टू मेक दैट ऑन रिकॉर्ड, उसको मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। ये इनका फैसला, और जब तक मेरे ख्याल से अगर ऑपोजिशन और हुकूमत की ऐसी बातचीत हो कि जिसके अंदर ये गारंटी करें कि एक कैदी जो करप्शन पे सजा काट रहा है, ये जो मर्जी कहते रहें कि नहीं जी करप्शन नहीं है, तीसरे पे फंसाया, छठे पे फंसाया, लेकिन बहरहाल उनको अदालत ने करप्शन पे सजा दी है और ये हकीकत है। तो अगर उसके ऊपर जो है वो ये ऑपोजिशन हमें ये इस चीज़ की श्योरिटी दे के सियासत नहीं की जाएगी, शायद कोई हल निकल आए मुलाकात। नहीं, मगर देखे ना, प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा जी पेशकश के हम करते हैं बातचीत तो वो के लिए। कौन सी पेशकश है? वो बातचीत मैं आपको बताता हूँ, वो बातचीत है। बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट है कि हम तो बात करने के लिए तैयार तो हैं। बिल्कुल वो मामला आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ भी इन्होंने ये फैसला करना है कि जो खान साहब जिस सियासत को लीड कर रहे हैं, जो हमने बता दिया तसादम की, नफरत की, तकसीम की, आप जो है वो लड़ाओ झड़ाओ, उसके अलावा अगर जो है वो बातचीत करनी है तो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये सियासत है, इसी को टो करना है, तो फिर तो ये कहीं नहीं जा सकती। तो उस ऑफर का फिर क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, गैलरीज के साथ खेलने के लिए थी, या आप समझते हैं कि कोई सीबीएम्स गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है कि माहौल बनाया जाए? दो चीज़ें इसमें। पहली तो बात ये कि दे प्लेइंग टू द गैलरीज, इसमें कोई दूसरी बात है। 2 दफ़ा शहबाज साहब ने मुलाकात के लिए कहा, लेकिन उन्होंने दरमियान में कोई ऐसा माहौल क्रिएट नहीं किया। आप सिर्फ इसको आज अडियाला से कनेक्ट कर लें। अगर गवर्नमेंट इतनी सीरियस होती तो थोड़ा माहौल को आप तो सेंसिटाइज कीजिए ना। आप हॉस्टाइल एटीट्यूड ये देते हैं कि वो मुलाकातें बंद कर देते हैं, और एज ऑन टुडे तक हमारे जो एम एंड एम पी एस उन पर खौफ का एलिमेंट है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कोई जलसा, कोई कन्वेंशन। सो अपने जो एक वो हॉस्टाइल एटीट्यूड है वो, और सर कहती है बात करना शुरू। नंबर 2, मुझे किसी ने कहा कि ये आपसे क्यों बात करें, आप कमज़ोर है। मैं समझता हूँ कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, और ये जो मजबूरी है मुलाकात की या बात करनी, अब इनका इशू है। हमारा देखिए कंपैरिजन कीजिए, हमारा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हमारा इशू है इमरान खान और हमारी जी बाकी लीडरशिप जो जेल में। इनके इश्यूज क्या? इनके इश्यूज हैं दहशतगर्दी, इनका इश्यूज इकॉनमी है, इनके इश्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, इनके इश्यूज पाकिस्तान की एक अननेचुरल लाइंस है जो पीपल्स पार्टी के साथ है। दे हैव सो मच ऑन द प्लेट। सफारतकारी परफेक्ट, जिसको क्रेडिट तो आपको लगता है दिन गिने जा चुके हैं? किस बुनियाद के ऊपर? सिंपल एक रीजन के ऊपर। देखिए, सफारतकारी बड़ी जबरदस्त की, जिन्होंने की सबको पता है, उनमें इनका हिस्सा तो बिला वजह का डल गया ना। जिसने सफारत करनी थी वो कर दी। सफारतकारी इस वक्त पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का पेट नहीं पाल रही, और ये तो इनकॉम्पिटेंसी है, वो अल्टीमेटली एक बर्डन बन गई है। जो लोग इनको इक़्तिदार में लाए थे उनके लिए एक्सेस बर्डन बनते जा रहे हैं। अब ये बार बार जो बात कहते हैं ना, हमसे बात करो, ये मैसेज उनको दे रहे होते हैं। अगर हमें निकालने की कोशिश की तो हम इनसे बात कर लेंगे, और जब हम बात करने के लिए कोई थोड़ी सी, अब गौर साहब की स्टेटमेंट है या अचकज़ई का स्टेटमेंट है, तो साथ ही कहते हैं बात करेंगे लेकिन इमरान खान पे बात नहीं करेंगे। सो बेसिकली वहां से खौफ ज़दा भी है, और हमसे बात करते हैं तो डर लगता है कि ज्यादा आगे गए तो फिर पीछे से फिर कोई हॉस्टाइल उधर से। मतलब दिन गिने जा चुकने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ भी इनका जिसके साथ दिल करे, हम तो खैर इसमें हम इस लाइन में नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आती है तो पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं ये जाने पीपल्स पार्टी जाने, वो जाने नेशनल गवर्नमेंट जाने, हम किसी में इनके साथ नहीं है, बट दे आर नॉट देयर एनीमोर एज वेल। मेरी तो सुई यहाँ अटक गई है। दिन गिने जा चुके। पता क्या जवाब है? इन्होंने जितने मसाइल गिरवाए वो दुरुस्त हैं। मुल्क में दहशतगर्दी है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, लेकिन ये हमारे इश्यूज नहीं है, पाकिस्तान के इश्यूज हैं जिनको हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके दौर में भी तो यही इशू थे। इसी पे मैं आ रहा हूँ कि ये जितने भी इश्यूज हैं इनके अंदर कदरे बेहतरी आई है, हम दुरुस्त सिमत पे जा रहे हैं। तो कौन सी जादू की छड़ी इनके पास है या किसी और के पास है कि जब वो अगर हमें उठा के हमारे दिन जो है वो गिने जा चुके हैं और हमें साइड पे करने लगे हैं, तो उसके बाद जो दूसरा आएगा वो क्या करेगा? जादू, ये जादू वही करेगा कि हमें जो है वो मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन IMF के पास नहीं जाऊँगा, या 50 लाख या 1 करोड़ नौकरी जिस पर ये डिलीवर नहीं कर सके। तो हमने तो तिजारती खसारा, जिसको कि औरंगजेब साहब कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ चूंकि हमारे
ताल्लुकात और तिजारत बंद है इसलिए ये खसारा हुआ है। क्या आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि 4 साल आपकी हुकूमत को और इतना बड़ा तिजारती खसारा? मैं बिल्कुल जस्टिफाई इसको कर सकता हूँ कि आपने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर अगर चेंज करना है, इस खसारे को दुरुस्त करना है, तो ये कोई चुटकी में नहीं हो जाएगा। हमने इस खसारे के बावजूद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं है, कंट्रोल में है, तो ये एक बड़ी पॉजिटिव थिंग है। लेकिन दूसरी बात ये कि आपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, इसमें ये बिल्कुल फैक्टर्स हैं। मैं राइस की कीमतें गिर गई, वो एक मेजर फैक्टर है, आपकी उसकी एक्सपोर्ट गिर गई, आपकी अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद हो गया, वहाँ से आपकी एक्सपोर्ट को डेंट पड़ा, आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस महंगी हो गई 3 महीने में, उसका इम्पैक्ट पड़ा ट्रेड डेफिसिट पे। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को माइनस भी कर दें तो ये कुछ 5-6 अरब डॉलर का शायद फ़र्क पड़ जाता, और खसारा कम होता, तो वो एक बड़ा हमें वो। लेकिन हम तो एक्सपोर्टर्स के लिए हमने इस बजट के अंदर टैक्स रेट उनका कम किया, सुपर टैक्स हमने कम किया, तो हम तो वहाँ जाना शुरू हो गए। और ये हमारा मिड है। देखें, अपने 2.5 साल के पीरियड के अंदर IMF के प्रोग्राम में रहते हुए ये बजट रिलीफ का बजट था, सनतकारों के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए, और ये एक पॉजिटिव बजट था कि हमने तो जो शरह टैक्स की बढ़ती थी उसको कम किया। एक जमूद है वो है, वो मौजूद है ना। मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों है। नहीं टूटता। देखिए, PTI गवर्नमेंट के खिलाफ जो इस्टेब्लिशमेंट की चार्जशीट थी वो यही थी कि जी वो मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सके। अब तो क्या ये चार्जशीट आपकी हुकूमत के खिलाफ भी आ सकती है? देखें, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ क्या है, क्यों बेरोज़गारी है या क्यों गुर्बत है, वो इसलिए है कि हमें इस मुल्क को 6% से ग्रो करना चाहिए। अगर जितनी लेबर फोर्स आ रही है मार्केट में उसको मुकम्मल तौर पे अब्जॉर्ब करना है। 1% का मतलब है 4 लाख नौकरियाँ। आपकी लेबर फोर्स आ रही है, 22 लाख बंदा हर साल आता है, आपको 5.25% पे ग्रो करना है अगर आपने उस लेबर फोर्स को अब्जॉर्ब करना है। उससे ज़्यादा आप ग्रोथ करेंगे तो आपकी गुर्बत में भी तेज़ी से कमी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट में भी कमी आएगी। लेकिन आपकी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आपको इजाज़त ही नहीं देता कि आज आप 6% पे, इन्होंने किया था ना 6% पे ग्रो, हमने भी किया था, तो एक तारीखी करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसके बाद आप मुंह के बल गिरे और आपको कशकोल लेके दुनिया भर में डॉलर के लिए जो है वो कोशिशें और काविशें करनी पड़ी। तो अभी ये जो 4% की ग्रोथ है ये खसारे के बगैर है, तो ये अच्छी चीज़ है। देखें, अब आप ये कहें कि फौरी तौर पे हम अगले साल 6% पे ग्रो करें तो आप फिर खसारे के साथ आ जाएंगे। ये अच्छी चीज जो है, तो ये जो जल्दबाजी है, ये जो आप कह रही हैं, आप इकोनॉमिकल जो उसके अंदर, या आप मैं आपको वो हकायक बता रहा हूं, शुमार के हिसाब से कह रहे हैं कि आप अपनी बात कर रहे होंगे, मगर अच्छी चीज कैसे? अच्छा, मेरा जो हम या एक देखते हैं, हमारी ऑब्जर्वेशन है, इस वक्त पाकिस्तान में अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस किसी हुकूमत की अगर आपको एतराज़ है और हो तो अपोजिशन होती है, वो एक शैडो गवर्नमेंट होती है, वो बात करती है, वो लोगों को बताती है कि पेट्रोल इतना होना चाहिए था, इतना क्यों बिक रहा है और ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं। मगर आप लोग तो बिल्कुल पहले तो मैं राना साहब के थैंक्स टू हिम कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इकोनॉमी में अब इतना कुछ स्पेस अवेलेबल इनके पास नहीं है जो इससे फर्दर कोई बेहतर परफॉर्म करे। सो दे हैव डन जो कर सकते थे किया, अब इनके बस में और कुछ नहीं। दिस इज नंबर 1। और ये जो छोटा अरसा, ये 4 साल का अरसा है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट 5 साल से ज़्यादा पाकिस्तान में आज तक कुछ चल नहीं सकी, इनको 4 साल मिले, सो डेंट परफॉर्मेंट। और ये जो आपने आगे कहा ना अपोजिशन का, आप मुझे बताइए, इस बजट के सेशन हुए, हम सब ने तकरीर की और इससे बेहतर आज को शायद पाकिस्तान में किसी ने भी बजट का पोस्टमार्टम नहीं किया जो हमने किया। इसके अलावा भी जहाँ पे हमें टॉक शोज पे बात मिले और स्पेस क्या अवेलेबल है, किस जगह पे जाके ऐसी बात करें जो उनको एक्सपोज कर सके। पेट्रोल के ऊपर बात की, गंदम पे बात की, पाकिस्तान की टेररिज्म पे बात की। मैं आज आपको यहाँ पे बैठ कर ये जो ने कह रहे जी हमारे दौर में क्या नहीं था, आज जो ज़ियारत में हुआ है, जो आप पहले डिस्कस कर रहे थे, क्या हमारे दौर में ऐसे हुआ? मैं KP पूरा घूमता फिरता था। आप इस वक्त पेशावर से डेरा इस्माइल खान जाके दिखाएं, डेरा इस्माइल खान से आप बाजोड़ जाके दिखाएं कि वजीरिस्तान, यू कैन नॉट ट्रैवल। ये डिबेटेबल है, उस सूरत-ए-हाल तो खराब। तौसा साउथ पंजाब में, तौसे में तालिबान आपके बॉर्डर पे आ चुके हैं। आपका पूरा बलूचिस्तान आज अल्लाह माफ करे जो ज़ियारत में पुलिस वालों के साथ हुआ है, या बन्नू में हमारे फोर्सेस, कोई कंपैरिजन है? और ये कहते हैं बार बार अफगानिस्तान, ईरान, कोविड आया था, कोविड में हमने आके उस वक्त भी 3-3.5% ग्रोथ है जब आपकी सारी टेरिटरीज बॉर्डर्स बंद थे, वो स्टिल परफॉर्म। देखिए, मैं ये कह रहा हूं इनकी इनकेपेबिलिटी जो है वो खुद एक बहुत बड़ा हाउस ऑफ कार्ड्स है। ये अपने ही बोझ के नीचे गिरेंगे। मैं भी नहीं कह रहा हमारे बोझ की वजह से नहीं गिरेंगे, हमारे, आप छोड़ दीजिए। आज मैंने कल एक शायद ट्वीट किया, देखा पाकिस्तान में 7,000 बच्चों को HIV एड्स हुआ है, 7,000 बच्चों को यूज सिरिंजेस की वजह से। कभी आपने सुना हो किसी DHO को इन्होंने सस्पेंड किया हो? इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक घूम फिर के एक CM है जो कि बिल्कुल ऐसे मलका बरतानी के साथ अपने आप को ट्रीट करती है, और उनकी जो मिनिस्टर साहब कहती है ले लिया जहाज जो करके। इस माइंड के साथ इस वक्त आप बात